परवरदिगार की जब नेमत तुम्हें अता हो तो उस नेमत के मुकाबले में तुम्हारी 4 जिम्मेदारियां हैं, 4 वज़ाइफ हैं जिन पर अमल करना निहायत जरूरी है। जब तुम्हें परवरदिगार की कोई नेमत अता हो तो पहला वजीफा यह है कि उस नेमत के अता होने के बाद तुम गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाना, क्योंकि परवरदिगार की यह सुन्नत है कि कभी बंदे को कोई नेमत देकर आजमाता है तो कभी नेमत को छीन कर आजमाता है। तारीख गवाह है, रसूल खुदा का वो सहाबी सअद नामी जो निहायत दीनदार था, 5 वक्त की नमाज रसूल खुदा के पीछे पढ़ता था, अमीन और सादिक इंसान, लेकिन मुश्किल यह थी कि वो फक्र और तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहा था। आपके फक्र की वजह से सरकार दो आलम भी परेशान थे। एक दिन जिब्रील नाजिल होते हैं और नाजिल होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, हम जानते हैं कि आप अपने सहाबी के फक्र की वजह से परेशान हैं, ये 2 दिरहम आप उसे अता करें कर्जे के उन्वान से और उसे कहें कि तिजारत करें, परवरदिगार उसकी माली वज़ियत को बेहतर बनाएगा। सामईन, ऐसा ही हुआ। आप हजरत ने सअद को बुलाया और उससे वो 2 दिरहम अता कर दिए। वक्त के गुजरने के साथ जब उसने तिजारत शुरू की और दौलत ने जब उसकी तरफ रुख करना शुरू किया तो जैसे जैसे दौलत उसकी तरफ आ रही थी ये दीन से दूर होता जा रहा था। और कोई ऐसा वक्त भी आया कि जो 5 वक्त की नमाज सैयदुल अंबिया के पीछे जमात के साथ पढ़ता था, अब 1 वक्त की नमाज पढ़ने की फुर्सत भी नहीं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता वो दीन से बिल्कुल जुदा हो गया। फिर सैयदुल आलम परेशान है, पहले उसके फक्र की वजह से परेशान थे, अब उसकी बेदीनी की वजह से परेशान। फिर जिब्रील नाज़िल होते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप एक काम करें कि वो 2 दिरहम जो आपने उसे दिए थे कर्जे के उन्वान से वापस ले लें, वो कल अवल हो जाएगा। ऐसा ही किया आपने। वो 2 दिरहम जिनकी बरकत की वजह से उस सहाबी की तरफ दौलत ने रुख किया था, ये सही आपने वो वापस लिए। आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन वो अपने असल की तरफ वापस पलट आया। कहने का मकसद ये सामने मोहतरम कि परवरदिगार कभी नेमत देकर तो कभी नेमत को छीन कर अपने बंदों से इम्तिहान लेता है। आप जनाब अय्यूब की जिंदगी को पढ़कर देख लीजिए। जनाब अय्यूब जब आपके पास सेहत थी, सलामती थी, आसाइश जिंदगी थी, तब भी आपकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह था। लेकिन परवरदिगार ने इम्तिहानी तौर पर जब आपसे सब कुछ छीन लिया, सेहत भी छीन ली, आसाइशें छीन ली, ऐसा आलम हो गया कि आप बीमार एक कोने में पड़े हुए थे, लेकिन तब भी आपकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द था। यानी आसाइशों के आने और जाने से आपके विर्द में, आपके शुक्र में, आपकी हम्द में कोई फर्क नहीं। ये एक दर्स से तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए। बाज़ मौके पर ऐसा होता है कि परवरदिगार जब किसी कोई नेमत देता है तो जब तक नेमतें मिलती रहती है, सेहत होती है, तब तक बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन जैसे ही परवरदिगार किसी मसलियत के तहत सेहत को वापस ले लेता है, दौलत को वापस ले लेता है, तो वही अफराद जो कल तक परवरदिगार का हम्द और शुक्र कर रहे होते हैं, वही अफराद नऊज़ बिल्लाह परवरदिगार की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं, वो फिर बदलने लग जाते हैं। तो ये दर्स है हमारे लिए कि नेमतों के आने और जाने से तुम्हारे शुक्र और हम्द में फर्क नहीं आना चाहिए। और तीसरा वजीफा यह है कि जो नेमत तुम्हें परवरदिगार की जानिब से अता हो उसे खुदा की अता समझो। अपनी जहानत, अपनी होशियारी, अपनी मेहनत ना समझना, ऐसा फिक्र ना करना कि आज जो कुछ आपके पास है वो आपकी जहानत और आपकी होशियारी की वजह से। कहता है ऐसा नहीं, आपसे बड़े बड़े होशियार हैं, आपको जो खुदा ने दिया है वो उन्हें नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि सब कुछ होशियारी की बुनियाद पर नहीं होता, जहानत की बुनियाद पर नहीं होता, यह रब की अता होती है। जिस तरह कारून जब दौलतमंद हो गया, जब माल और ज़र ने उसकी तरफ रुख करना शुरू किया, जब मालदार हुआ तो हजरत मूसा ने उससे ज़कात का मुतालबा किया, तो कारून ने पता है क्या कहा? कारून ने कहा जो कुछ मेरे पास है वो मेरी मेहनत, मेरी जहमत, मेरे दिन रात की काविशों की वजह से। ये खुदा की अता थोड़ी ना है। जब खुदा ने मुझे कुछ अता ही नहीं किया तो मैं उसकी राह में ज़कात क्यों दूं, फुकरा की मदद क्यों करूं? तो मालूम हुआ कि नेमतों, मालो ज़र को अपनी जाती मिल्कियत समझना ये इस्लाम नहीं, कारूनियत है। कुरान ने तो साफ अल्फाज में ये ऐलान फरमाया कि मा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो नेमत भी तुम्हें अता होती है वो तुम्हारे रब की जानिब से होती है। अल्लाह अकबर। और तीसरा वजीफा यह है कि जब भी नेमत आपको अता हो तो उस नेमत को उसी जगह पर इस्तेमाल करें जहां परवरदिगार चाहता है। और चौथा वजीफा यह है कि जब आपको नेमत परवरदिगार अता करे तो उस नेमत में अल्लाह के दूसरे बंदों को भी शरीक किया, अल्लाह के दूसरे बंदों में उस नेमत को तकसीम कीजिए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि आपने अपनी जिंदगी में कई मरतबा अपना सारा माल राह खुदा में मुस्तहकीन तक पहुंचाकर तकसीम कर दिया।
ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جب کسی نے اعتراض کیا کہ فرزند رسول اپنے لیے بھی کچھ رکھیں، تو آپ نے مسکرا کر اس سے کہا کہ شخص جب میرا رب مجھے دینے میں کنجوسی نہیں کرتا تو میں اس کے بندوں کو دینے میں کنجوسی کیوں کروں؟ اللہ اکبر۔ جب وہ مجھے عطا کرتا ہے یعنی میں وسیلہ ہوں، وہ مجھے عطا کرتا ہے، میں اس کے بندوں کو عطا کرتا ہوں۔ یہ سیرت ہماری نمونہ عمل ہے۔